हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सार संग्रह के सेट नंबर 21 के क्वेश्चंस को। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन रॉय ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारकर कहाँ हत्या की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारकर कहाँ हत्या की गई थी? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। आज के डेट में इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा ये भी। आगे देखिए, वैशाली जिले में चेचर तथा समीपस्थ ग्राम समूह का अवशेष कहाँ विद्यमान है? कहाँ विद्यमान है ये? आंसर होगा इसका हाजीपुर महनार रोड में। हाजीपुर महनार रोड में। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना कहाँ है? भिलाई में। कहाँ है? भिलाई में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर होगा आपका पंजाब। क्या होगा आंसर इसका? पंजाब। नेक्स्ट है, डुरंड कप। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, डुरंड कप जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट है, विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा आपका लॉन टेनिस। लॉन टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजी नजरुल भाषा के इस्लाम थे। काजी नजरुल किस भाषा के इस्लाम थे? तो इसका आंसर होगा आपका बंगला। बंगला के। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा आपका गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की है। कुली के लेखक कौन है? कुली के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद जो हैं आपके कुली के लेखक हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान दी गैदरिंग स्टॉर्म का लेखक कौन है? पाकिस्तान दी गैदरिंग स्टॉर्म का लेखक बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो है। नेक्स्ट है, माई प्रेसिडेंशियल्स के लेखक कौन है? माई प्रेसिडेंशियल्स के लेखक हैं आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन। मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ कब से किया? क्वेश्चन है आपका, मानव ने सुव्यवस्थित जीवन का प्रारंभ कब से किया? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से। युगल सावधान कहाँ मिले हैं? देखिए, युगल सावधान से तात्पर्य आपका है कि जोड़े में। जोड़े में सावधान कहाँ से मिले हैं? तो लोथल में। कहाँ से? लोथल में। सिकंदर की सेना ने किस नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी से बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेंड्रोकोटम का समीकरण किससे किया जाता है? सेंड्रोकोटम जो है उपाधि दी गई थी किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटम नाम से भी जाना जाता है। मिहिर कुल कौन था? मिहिर कुल कौन था? हुण शासक। हुण शासक मिहिर कुल के थे। रजिया बेगम किस वंश की शासक थी? तो देखिए, रजिया बेगम पहली महिला सुल्तान जो है आपकी गुलाम वंश की शासिका थी। ठीक है, गुलाम वंश से रिलेट करती थी वो। नेक्स्ट है, संकेत मुद्रा किसने चलाई थी? संकेत मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने चलाई थी। किन्होंने चलाई थी? मोहम्मद तुगलक ने। नेक्स्ट है, दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने। संगीत और नृत्य पर किस राजा ने प्रतिबंध लगाया था? संगीत और नृत्य पर किस राजा ने प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, ठगी के अपराध का दमन किसने किया था? ठगी के अपराध का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किन्होंने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत करने में हेल्प किया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। प्रेरक ऊर्जा का संचय किसमें करता है? प्रेरक ऊर्जा का संचय अपने चुंबकीय क्षेत्र में करता है। ट्रांसफार्मर किसमें प्रयुक्त होते हैं? ट्रांसफार्मर मात्र एसी परिपथों में ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त किया जाता है। किसी आणविक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट है, ऊंची तुंगता पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? तो कम क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वायुमंडल का दबाव कम होने के कारण। ठीक है, वायुमंडल का दबाव कम होता है तो क्वथनांक भी कम हो जाता है।
आगे है जल का वाष्पीकरण एक स्वतः प्रक्रिया है, यद्यपि यह क्या होती है, तो ये एक प्रकार की ऊष्मशोषी प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक प्रकार की ऊष्मशोषी प्रक्रिया है। नेक्स्ट है एक रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का क्या काम होता है, तो एक रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा परिवर्तित करना, सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित करना काम होता है। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो देखिए कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर होगा जाइमेज। जाइमेज है एक प्रकार का एंजाइम जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका। सिरका किसका एक तनुजलीय घोल है, तो सिरका किसका एक तनुजलीय घोल है, इथेनोइक अम्ल का। ठीक है, इथेनोइक अम्ल का एक तनुजलीय घोल है जिसे हम सिरका कहते हैं। अणुचुंबकीय गुण क्या है, अणुचुंबकीय गुण क्या है, अयुग्मित खाली इलेक्ट्रॉनों का गुण, अयुग्मित खाली इलेक्ट्रॉनों का गुण अणुचुंबकीय है। लोहा किस खनिज से बनता है, देखिए क्वेश्चन है आपका, लोहा जो है किस खनिज से बनता है, तो लोहा किस खनिज से बनता है, हेमेटाइट से। ठीक है, हेमेटाइट से। आगे देखिए और भी यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे ही अगर क्वेश्चन आप एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में ये सारे हेल्प करेंगे आपको, तो कंटिन्यू बने रहें हमारे इस वीडियो में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक कोलाइडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम में गैस में माना जाए तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एरोसोल। ठीक है, नेक्स्ट है टेट्राफ्लोरोएथिलीन किसका एकलक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है किसका एकलक है, टेफ्लॉन का, टेफ्लॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा क्या है, तो द करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। याद रखिएगा कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा जो है आपका ATP है। नेक्स्ट है मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो मधुमेह जो डायबिटीज़ है आपकी किसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। राउलिफिया स्प्रेंटाइना पौधे से निष्कर्षित रसायन का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा आपका रेसरपीन, रेसरपीन। नेक्स्ट है गिजर्ड कहाँ मिलता है, देखिए गिजर्ड जो है किस में पाया जाता है, पक्षियों में। ठीक है, पक्षियों में गिजर्ड पाया जाता है, गिजर्ड एक ऑर्गन का नाम है। नेक्स्ट है जैकबसन अंग का क्या कार्य है, तो जैकबसन अंग का क्या कार्य है, मुख गुहिका में भोजन सूंघना, मुख गुहिका में भोजन सूंघना। नेक्स्ट है वृक्क निवाहिका उपतंत्र किस प्राणी में होता है, तो इसका आंसर होगा मेंढक में। मेंढक में यह उपतंत्र पाया जाता है जिसको वृक्क निवाहिका नाम से जाना जाता है। वायु कोश मुख्यतः किस में होता है, तो देखिए वायु कोश जो होते हैं पक्षियों में होते हैं। ठीक है, वायु कोश जो है किन में होते हैं, ये पक्षियों में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पद किस व्यक्ति ने गढ़ा है, पारिस्थितिकी तंत्र पद जो है A.G. टेंसले ने गढ़ा है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द प्रयोग जो पहली बार किया है किन्होंने किया है, A.G. टेंसले। नेक्स्ट है जीव द्रव्य कला की संरचना का सर्वाधिक मान्य मॉडल क्या है, तो इसका आंसर होगा तरल मोजेक मॉडल। ठीक है, तरल मोजेक मॉडल जो है जीव द्रव्य कला की संरचना का सर्वाधिक मान्य मॉडल है। आगे क्वेश्चन है अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलते हैं, तो अधिकतम संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलते हैं, महाअमीबा चेओस में। ठीक है, महाअमीबा चेओस में। नेक्स्ट है सर्वाधिक उच्च वृक्ष कौन सा है, तो सर्वाधिक ऊंचा वृक्ष जो है वो है आपका सिकोइया। सिकोइया जो है सबसे ज़्यादा ऊंचा वृक्ष है। क्लेडोड क्या होता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लेडोड। क्लेडोड क्या होता है, तो ये एक पोरी लंबा प्रणाभ स्कंध है, एक पोरी लंबा प्रणाभ स्कंध। नेक्स्ट है पर्णहरित युक्त मृदतक कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, पर्णहरित युक्त मृदतक कोशिकाएं जो हैं हरित लवक कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, हरित लवक। नेक्स्ट बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में क्यों छूट जाता है, तो यह इसका क्या कारण है, जो बंद गोभी होते हैं नीला जो आपका उसका जो नील लोहित पत्तों का रंग है वो शीतल जल में नहीं छूटता है, ठंडे पानी में नहीं छूटता है, लेकिन गर्म पानी में उबालते के साथ ही छूट जाता है, इसका कारण क्या है, तो उबलते हुए जल में जीव द्रव्य कला मर जाती है। ठीक है, उबलते हुए जल में जीव द्रव्य कला मर जाती है, यही कारण है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम सोपान क्या है, तो प्रथम सोपान क्या है प्रकाश संश्लेषण का, इसका आंसर होगा पर्णहरित के एक इलेक्ट्रॉन का प्रकाश
के एक फोटोन से उत्तेजित होना। ठीक है, नेक्स्ट है स्वक युग्मन का क्या अर्थ है? स्वक युग्मन का क्या अर्थ है? एक पुष्प के पराग कोशों से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन जिसको कहा जाता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है इस चीज़ को। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स का किससे संदर्भ है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? देखिए, ये एक प्रकार का तरल माध्यम में पौधे उगाना। ये तरल माध्यम में पौधे उगाना जो होता है आपका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आगे क्वेश्चन है सिगलन आवृत्ति जिसको श्रव्य तरंग कहते हैं, सिगलन आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं अध्यारोपण की प्रक्रिया को? मांडुलन। क्या कहते हैं? मांडुलन। यदि वातावरण नहीं होता तो पृथ्वी के तल पर औसत तापमान क्या होता? तो इसका आंसर क्या होगा? अधिक हो जाता। जो औसत तापमान है वो क्या होता? अधिक हो जाता। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता प्रतीत क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा कि इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य कैसी होती है? बहुत छोटी होती है, इसलिए प्रकाश जो है हमें सीधी रेखाओं में चलता प्रतीत होता है। कागज पर अंगुलियां की छाप की पहचान उस पर प्रतिदीप्तिशील चूर्ण छिड़क कर तथा किस प्रकाश में देख कर की जाती है? तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी प्रकाश। देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को समझ के साथ ही आपको आंसर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा तरंगे क्या होती हैं? बीटा तरंगे क्या होती हैं? रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। रेडियोधर्मी केंद्रक द्वारा उत्सर्जित एक इलेक्ट्रॉन है बीटा तरंगे। नेक्स्ट है नाभिकीय बल का उद्गम केंद्र के एक जोड़े के बीच किन कणों के विनिमय से संबंधित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पाई मेसॉन। ठीक है, नेक्स्ट है एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? तो एम्पियर घंटा किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ये जो सेट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा आज के क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है हमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। ज़्यादातर क्या बोलते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी क्वेश्चन है, तो अच्छे लग रहे हैं ये सारे क्वेश्चन। याद रखिएगा, आप भी याद करने लायक क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है एक समान गति में विद्युत ऊर्जा क्या उत्पन्न करता है? तो एक समान गति में विद्युत ऊर्जा क्या उत्पन्न करता है? विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन है? तो सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी है? इस्पात। एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में गतिमान दो इलेक्ट्रॉन धाराएं क्या करेंगी? एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। नेक्स्ट है धारावाहक कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो किस रूप में संग्रहित होता है? आपके चुंबकीय क्षेत्र में। तो इसी के साथ ये सेट कंप्लीट होता है। ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट है, याद करने लायक हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं एक बार रिवीजन कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। और अभी तक से लगभग 20 जो सेट हैं हम लोगों ने कंप्लीट किए हुए हैं, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो को जानकारी के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।